हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ बस बातें। जो लोग नए हैं उनको मैं जल्दी से बस अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करवा दूं। जो पुराने हैं वो तो आप सबको जान ही गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अशरफ, मिशकात बोलंजकर और साकिब महबूब। आज की पॉडकास्ट बेसिकली तो ज़्यादा फोकस करेगी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच के ऊपर, जो कि कल होने लगा है हैदराबाद में। लेकिन बिफोर वी गेट इनटू दैट इन डिटेल, मिशकात, आज जो मैच हुआ न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स, उस पे ब्रीफ अपनी समरी की राय समरी हुई हुई राय का हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जरूर। तो आज का जो मैच था, ऑल्दो ऑन अ पेपर तो इट लुक्स लाइक कि न्यूजीलैंड ने वन साइड ही जीता है। और उन्होंने अपना जो 2+ का रन रेट था, नेट रन रेट था, उसको उन्होंने मेंटेन भी किया। लेकिन जिस तरह से मैच से पहले एक एक्सपेक्टेशन थी कि न्यूजीलैंड तो आज नेदरलैंड को चीर फाड़ देगा, 350+ 400 के करीब बनाएगा, ऐसा हुआ नहीं। नेदरलैंड ने कंपैरेटिवली उनके प्रीवियस मैच जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था उसके कंपेयर में अच्छी बॉलिंग की है न्यूजीलैंड को। विकेट्स टाइट रखे, लाइन और लेंथ काफी टाइट थी उनकी कंपेयर टू पिछली मैचेस में। ये हो रहे थे कि उन्होंने विकेट्स निकालते थे लेकिन साथ ही साथ एक दो लूज बॉलें हर ओवर में आ जाती थी, जहां पर लोअर ऑर्डर में पाकिस्तान ने रन्स भी बनाए थे। लेकिन वो आज नहीं था। आज होमवर्क करके आए थे काफी अच्छा, मैं तो बोलूंगा। और बीच में मैं लाइव देख रहा था तो आई बिलीव 30 या 28 ओवर में उनके पास एक चिट्ठी भी आई थी, जो कि ड्रेसिंग रूम से, जिसमें आई थिंक यही दिया होगा कि कौन से बॉलर बैट्समैन को किस तरह से बॉल करनी है। तो उन्होंने न्यूजीलैंड को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। ऑल्दो न्यूजीलैंड 32 ओवर तक 1 विकेट ही डाउन था, लेकिन न्यूजीलैंड को उन्होंने हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल अपनी चैनल टू चैनल बॉलिंग करते रहे। और यही वजह थी कि न्यूजीलैंड ने 320 ले गया। एक समय ऐसा लग रहा था शायद 300 भी नहीं होते, लेकिन लास्ट की 2-3 ओवर्स में अराउंड 50 ऑड रन आए। तो वहां से थोड़ा गेम मतलब और न्यूजीलैंड के इसमें गया। और बैटिंग भी कंपेयर टू लास्ट मैच वो लोग अच्छी बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा सेंसिबली खेल रहे थे, रफ शॉट्स नहीं खेले। लेकिन जैसे साकिब ने कल बताया था कि सेंटनर के आगे ये लोग फंसेंगे, तो वो तो हुआ। और सेंटनर आई थिंक फर्स्ट न्यूजीलैंड बॉलर बन गए वर्ल्ड इन देयर हिस्ट्री जिसने वर्ल्ड कप में 5 विकेटें लिए। और ये मेरे लिए भी एक न्यूज थी कि डेनियल विटोरी जैसा बॉलर उनके पास रहा है और ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बने कभी, क्रिस लेकिन ये रिकॉर्ड स्पेंस बन रहा गया। है। जी। तो ये बहुत बड़ी। और न्यूजीलैंड तो विदाउट केन विलियमसन नहीं था, इस सोडी नहीं है, जेमी निशम नहीं है, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो टीम है उनकी और वो उसके साथ ले जाकर उन्होंने जो खेला है। तो आई डोंट नो कि अब अगले मैच में क्या होगा। अगर विलियमसन फिट होगा तो किसको बलिदान देना पड़ेगा अपना, क्योंकि रचिंद्र रविंद्र अगेन गुड 50। तो ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट आफ्टर डेवन कॉनवे। तो इट वुड अदील, बी डू यू थिंक कि आज की परफॉर्मेंस के बाद नेदरलैंड्स की, ये तो साबित हो गया है कि नेदरलैंड्स की बॉलिंग वाकई में अच्छी है, पाकिस्तान को ज्यादा फजूल में लड़खड़ाया नहीं था। नहीं, आज जैसे कल साकिब ने भी बोला था कि नेदरलैंड की बॉलिंग जो है वो काफ़ी जो है इम्प्रेसिव होगी, यानी कि न्यूजीलैंड बैटिंग के सामने। तो वो वाकई आज नज़र भी आई कि जो है नेदरलैंड के बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। जो भी रन्स आए हैं वो आखिरी के 3-4 ओवर्स में ही जो ज़्यादा रन्स बने हैं वो बने। तो ये पाकिस्तान, हम जो ये एक्सपेक्ट, यानी कि हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे आज कि अगर 300 से ऊपर भी, अगर 315 320 भी बनाती है, और पाकिस्तान ने 287 बनाए हुए थे नेदरलैंड के खिलाफ, अगर 30-40 रन भी ऊपर बनाती है तो ठीक है। यानी कि फिर हम उसी, यानी कि पाकिस्तान को ठीक ही समझेंगे कि भाई ठीक है, सही सही स्कोर किया था उन्होंने 287। नहीं। न्यूजीलैंड लेकिन जैसे अजीत, टीम मैं यहाँ पर जिसके एक चीज मैं आपसे अग्री नहीं करूंगा कि आपको देखना होगा कि वो 287 बने कैसे थे और ये 320 कैसे बने। वो 287 पाकिस्तान ने लड़खड़ाते हुए बनाई थी। हाँ, वो मतलब लड़खड़ाते हुए बनाए थे। नीचे से 10 रन शाहीन ने बना दिए, 15 रन रऊफ ने बना दिए, बीच में अगेन में लूज बॉल आ गई, फुल टॉस दे रहे थे वो लोग। और यहाँ न्यूजीलैंड की बैटिंग, अच्छी बैटिंग करते हुए उन्होंने 320 रन बनाए हैं। तो वो दो डिफरेंस है
कि बात वो नहीं कि 287 और 320 की बात है, वो रन्स बने किस तरह से। हाँ, ये था कि न्यूजीलैंड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा था क्योंकि एक ही आउट था उसके कुछ रन्स पर, और बाकी फिर जो है वो जब 300 तक पहुंचे हैं ये लोग, तो फिर 6-7 आउट हो गए थे इनके। तो शुरू में तो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा था न्यूजीलैंड, तो उसके हवाले से जो है 350 प्लस ही करने चाहते हैं उसको, न्यूजीलैंड को। लेकिन बाद में भी बहुत अच्छी रिकवरी की फिर न्यूजीलैंड ने, जो कि 320 स्कोर किया उन्होंने। साकिब, आज आपने रचिन की परफॉर्मेंस देखी, 2 लगातार वर्ल्ड कप में उसने एक में सेंचुरी, एक में हाफ सेंचुरी। तो जो मिशकात का सवाल था कि अगर विलियमसन अब वापस आता है तो हु डू यू थिंक विल सिट आउट, क्योंकि रचिन को बिठाना अब तो उसके साथ ज्यादती होगी। चैपमैन चैपमैन काफी अरसे से जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हालांकि ही इज वन ऑफ द की बैट्समैन फॉर न्यूजीलैंड, बट अभी एज ऑफ दिस मोमेंट अगर मैं उनके 11 में से बैट्समैन टू बैट्समैन रिप्लेसमेंट चेक करूं तो आई थिंक चैपमैन इज द ओनली वीक लिंक एज फार एज देयर बैटिंग स्ट्रेंथ इज कंसर्न। वो बेचारा फॉर द लास्ट 3-4-5 मैचेस जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मे बी ही इज अनएबल टू एडजस्ट टू द इंडियन विकेट फॉर दिस मैटर। बट या व्हाट अ मैच यार, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ। आई थिंक नेदरलैंड विल बी अ फोर्स टू रेकन ऑन नॉन एशियन पिचेस, टू बी ऑनेस्ट। इनकी जो बॉलिंग है बड़ी प्रॉपर बॉलिंग है, और आई डोंट नो कहाँ कौन, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद नहीं है उनका कोच कौन है बॉलिंग, but that guy has done a marvelous job with these guys. I think they on South African or English pitches they will take down on any good side. They are not a weak side at all. थोड़ी सी बैटिंग पे इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, मतलब आज भी खींच लिया उन्होंने यार। they did a they put a very good fight actually, to be honest, especially be that's actually that's the best part of being the underdog. You've got nothing to lose, or if you win, that's a bonus. Matlab they know that they won't be able to win, but that mindset to play so positively against a big team like New Zealand or even Pakistan for that matter, I mean hats off to those guys यार। मैं तो बहुत खुश हूँ नेदरलैंड की इनिंग्स, दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों देखकर। आप उनके कैप्टन की हालांकि वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, बट ही the way he put the spin bowling attack right at the beginning, I mean, I wouldn't have thought of it like that कि यार इतना bold step लेगा बंदा for a team like Netherlands to play spin right at the beginning और counter attack, ठीक है। और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड नेदरलैंड ने टॉस जीता है और जीत के बॉलिंग ली है, और यही मैंने भी उनसे कहा था कि उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, सो दे प्लेड ऑन देयर स्ट्रेंथ। दे ट्राइड टू कर्टेल न्यूजीलैंड एज मच एज दे कुड। बीच में 20th ओवर से लेके अगेन 28th ओवर तक देयर वाज अ स्पैन जहां पे कि न्यूजीलैंड 8 रन्स पर ओवर तक चला गया था, फिर वहां से वापस खींचा है यार उन्होंने। मतलब जस्ट इमेजिन के उसकी फील्ड मुश्ताक, प्लेसमेंट, अगर उसकी मैं इसी की बात कैप्टेंसी। करूँ जो साकिब बात कर रहे हैं नेदरलैंड्स के बारे में, तो डू यू थिंक, आई नो एक साइड पे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसी टीमों को चांस देने के लिए क्वार्टर फाइनल्स भी रख देते हैं टॉप 8 का, मे बी नेदरलैंड्स 8th पे आके चांस मिलता कि अपसेट करके आगे जाए, वरना ऐसे फॉर्मेट में ऐसे अंडरडॉग्स का कोई चांस बनेगा नहीं कभी भी आगे आने का। यार बात वही है कि वर्ल्ड कप के फॉर्मेट से ज्यादा मेरे ख्याल से आईसीसी को ये पुश करना चाहिए कि एटलीस्ट जो जो मेन टीम्स है वो एटलीस्ट इनके साथ साल में एक बायलैटरल सीरीज तो एसोसिएट नेशंस के साथ खेले, चाहे वो नेदरलैंड हो या आयरलैंड हो। तो अफगानिस्तान के साथ फिर भी सीरीज हो जाती है, लेकिन नेदरलैंड और आयरलैंड जैसी टीम के साथ एक हाथ तो बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए बड़ी टीमों की। ऑल तो वो बड़ी टीम में अपनी फुल स्ट्रेंथ ना खिलाए, अपनी भले से बी टीम खिलाए, सी टीम खिलाए, लेकिन एक जब आप बड़ी टीम की बी या सी टीम को एक मैच भी मार दो ना 3 मैच की सीरीज में, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट होता है आपका, आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है उनके साथ, क्योंकि कोच वही होता है, वो टीम ड्रेसिंग रूम आपको समझ में आता है। या तो मेरे बांग्लादेश भी ख्याल तो से ऐसे ही आगे आई है ना, बायलैटरल सीरीज खेल के ही तो आगे बढ़ी है। जी, हम्म। तो ये इस चलें, तरह से आते हैं, आईसीसी कर सकती है। हाँ आते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका पे। मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट लेके चलूंगा ताकि डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। मैं हर बंदे से एक एक सवाल पूछूंगा और अपने फिर
उस पे ओपिनियंस दें। अगर उसमें किसी के पास कोई डिफरेंट ओपिनियन है, अगर वो एग्री नहीं करते तो ज़रूर दे कैन पिच इन। पहला सवाल आप लोग डिसाइड कर लें कौन लेगा। मुझसे अरे पूछिए आप। आदिल भाई हमारे मुझसे आदिल से पूछता हूँ, आदिल भाई का बनता है। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले आप मुझे बता रहे थे कि लाइकली 11 में अब्दुल्ला शफीक का नाम आया है एज एन ओपनर। तो मेरा सवाल यही था कि पहले आपने कहा कि नो चेंजेस विल बी एक्सपेक्टेड अप अंटिल द इंडियन मैच, ठीक है? तो अगर इमाम और फ़खर ही चलते हैं, तो इमाम और फ़खर के ऊपर अब क्या प्रेशर है? वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमने इतना बुरा परफॉर्म किया है अब तक, वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी मीडिया टॉक भी थोड़ी बहुत वो देख लेते होंगे, और क्या ये जो प्रेशर उनके पास है, क्या वो मज़ीद उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं करेगा? यार इमाम को तो मैं अभी नहीं काउंट कर रहा, मैं फ़खर को मैं बोलूँगा, क्योंकि इमाम अभी भी सेफ ज़ोन में है। ज़्यादातर जी जो है वो क्रिटिसाइज़ हो रहा है वो फ़खर हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10-12 मैचेस हो चुके हैं उसके, सिर्फ 100 आया है पूरा, यानी कि अगर 2023 भी देखें पूरा, जब से ये लास्ट 12 इनिंग्स में आदिल भाई, आज मैं देख रहा था लास्ट 12 इनिंग्स में उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 33 है। 33 है। तो यही मैं कह रहा उसमें हूँ भी सबसे एजेस ज़्यादा थे, जो है क्रिटिसाइज उसमें जो भी है एजेस वो थे और एक कैच ड्रॉप था। क्या? उसमें भी उसके एजेस थे और एक कैच भी ड्रॉप हुआ हाँ, था। एजेस वगैरह भी थे, ये वही मैं कह रहा हूँ, 2023 के बिगनिंग में इसने एक सेंचुरी मारी थी। उसके बाद से कोई इसके फिर रन्स नहीं हैं पूरे 2023 का अब तक, जो भी है जितने मैचेस खेले हैं उसने। तो ज़्यादातर जो है फ़खर को ही अपने ऊपर सोचना, यानी कि सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी बैठी हुई है बाहर बेंच में, जो मुझे रिप्लेस कर सकती है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान, मैं तो यही, मेरी एजम्पशन यही थी कि इंडिया के मैच तक ये अपनी जो है 11 जो है नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ये जो आज जो न्यूज़ जो आ रही हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि या तो फ़खर को कोई डिजीज़ या फ्लू व्लू करके जो है कुछ सर करके बिठा देंगे कल, ये कि भाई ये बीमार है, और इसकी जगह जो है अब्दुल्ला शफीक को चांस दे देंगे। मेरी कितनी प्रेडिक्शंस पूरी होंगी? चलो, ये सवाल अगला जो है वो मिशकात से पूछता हूँ। कल का सारे सवाल कल के मैच के हवाले से ही हैं। Do you think it's really high time now for Babar to step up, first of all as a batsman, and then also as a captain? And if so, what do you think कि अब उसको कुछ डिफरेंट करना है? उसको डिफरेंट करना क्या है? क्योंकि अब आई थिंक कोहली का मजीद सब देखकर अभी फ्रेश कोहली हुआ है, तो अब हर कोई कंपेयर नेचुरली बाबर को ही करता है। बाबर ने रिसेंट हिस्ट्री में कोई मैच विनिंग इनिंग्स, प्रेशर से निकालने वाली इनिंग्स ऐसा खेली नहीं है इतनी बड़ी स्टेज पे। व्हाट डू यू थिंक बाबर नीड्स टू डू डिफरेंटली एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन? यार देखो, जो तुम कह रहे हो कि कोहली कोहली हो रहा है, आई डोंट थिंक कि उससे बाबर को कोई फर्क पड़ता होगा, या दुनिया के किसी भी बैट्समैन को इस चीज से कोई फर्क पड़ता है कि यार ये दूसरे बैट्समैन का बहुत नाम हो रहा है, या उसने ये इनिंग खेल ली तो मेरे को भी ये इनिंग खेलनी है। आए वो लोग जो मैच एट अ टाइम लेकर चलते हैं, जो जिस तरह से मैच है उस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो और बाबर एज अ बैट्समैन, यार ये बोलना गलत है कि बाबर ने बहुत अरसा हो गया कोई इनिंग नहीं खेली। ठीक है, एशिया कप थोड़ा बाबर का डल गया है, नेपाल के अगेंस्ट उसके 150 थे, लेकिन 150 रन होते हैं। अफगानिस्तान सीरीज में उसकी 250s थी, जिसमें से एक 50 अगेंस्ट 300 जो चेस कर रही थी उसके अगेंस्ट थी। हाँ, वहां वहां ये हो सकता था कि बाबर उस चेस को लेकर जाता, डीप लेकर जैसा जैसा, अगर समझ लो उसके कंपेयर में अगर कोहली होता तो शायद वो जहां बाबर का विकेट गिरा था, आई थिंक 54-55 रन पे, वहां कोहली होता तो शायद उसको और लंबा करता, 80-90 या शायद 100 भी करता, और शायद वो मौका था बाबर के पास। तो यस, एक एक प्रेशर बाबर के ऊपर है कि यार जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही है, तो मे बी वो इनिंग्स कल आ जाए। और मैं तो यही चाहूंगा कि वो कल ही आए, वो 14 को ना आए। तो वो आए कल और चली जाए बस, उसके बाद फिर वो आए उसके बाद, लेकिन 14 को ना आए। तो बस यही है कि, और और एज एज अ कैप्टन, देखिए, एज कैप्टन मतलब एक अप्रोच हमेशा बाबर को बोला गया है कि यार डिफेंसिव माइंडसेट है और डिफेंसिव अप्रोच है। यार उसमें यू नीड टू सी कि उसके साथ खेलने वाले प्लेयर्स कौन है। मतलब अगर कोहली इतना अग्रेसिव कैप्टन था, या रोहित शर्मा अगर इतना कहते हैं थोड़ा अग्रेसिव कैप्टन है,
तो यार आप उसके साथ में रहने वाले प्लेयर्स तो देखो, मतलब रोहित शर्मा का बैकिंग पे कोहली खड़ा है, श्रेयस अय्यर खड़ा है, राहुल खड़ा है। तो बाबर इस तरह से रिलाय किस पे करेगा? मतलब उसका रिलाय सिर्फ रिजवान है, और रिजवान भी नो डाउट लास्ट कुछ इनिंग्स उसने बहुत अच्छी खेली है वनडे का, लेकिन ही स्टिल नॉट फुल फ्लेज वनडे बैट्समैन आप जिसको बोलोगे कि यार बटलर जैसा हो गया, या न्यूजीलैंड का विलियमसन, या इस तरह के जो डिकॉक हो गया, इस तरह वाला प्लेयर स्टिल ही हैज टू, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो डिफेंसिवनेस आ जाती है क्योंकि आपकी टीम उस तरह से उतनी वेल इक्विप्ड नहीं है। तो और वो डिफेंसिव भी नहीं है, वो आपको यही है सेफ खेलना है, क्योंकि उसको लगता है कि यार जब मैं आउट हो जाऊंगा, आपने देखा नीदरलैंड के सामने 3 विकेटें गिर गई और ऐसा लग रहा था कि यार इनके 200 भी होंगे या नहीं होंगे। तो वो चीज उसके माइंड में है, लेकिन मेरे ख्याल से अब वर्ल्ड कप है, श्रीलंका को चढ़ के आना चाहिए पाकिस्तान ने उनके ऊपर, कि श्रीलंका को ऐसी मार पड़ा हुआ है साउथ अफ्रीका से, तो कल पाकिस्तान भी यही ट्राई करे। और हैदराबाद की पिच है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हैदराबाद की पिच है, 2 वार्म अप खेल लिए पाकिस्तान ने इस पिच पर, एक नीदरलैंड के साथ मैच खेल लिया, तो इट जस्ट लाइक उनके लिए अब होम ग्राउंड हो गया है। जितना वो खेल रहे हैं, जितनी उन्होंने प्रैक्टिस नेट सेशंस यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टीम आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टू अराइव इन इंडिया, तो काफी फैमिलियर हो चुके हैं वो एटलीस्ट इस हैदराबाद ग्राउंड से। तो पाकिस्तान ने तो उसको, मेरे हिसाब से तो कल के मैच के लिए पाकिस्तान फेवरेट है, अगर पाकिस्तान अपने थोड़ा। प्रेडिक्शंस पे तो आते हैं एंड में। साकिब, जी आई थिंक आप तो पिछले 2 पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं बॉलिंग के हवाले से कि पिच पे बॉल किस तरह से पड़ता है, किस तरह से ड्रैग होता है, तो बॉलिंग रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। पाकिस्तान जनरली हिस्टोरिकली भी और जनरली भी हमेशा एक बॉलिंग पर डिपेंडेंट साइड रही है। लेकिन नज़र ये आता है कि जिस दिन बॉलिंग पिट जाती है, तो उस दिन समझ लें बुरे हाल हो जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर अगर मैं शाहीन की बात करूँ, शाहीन का अगर फर्स्ट स्पेल नहीं जाता विकेट टेकिंग, तो डज़ ही हैज़ अ प्लान बी? पाकिस्तान के पास प्लान बी है? अगर नहीं है तो प्लान बी होना क्या चाहिए पाकिस्तान का, अगर शाहीन नहीं चलता या बाकी पेसर्स नहीं चलते? या पेस विकेट तो है ही नहीं टू बिगिन विद। पहले 4 से 5 ओवर है मैक्सिमम, उसके बाद तो पेसर्स के लिए कुछ भी नहीं है अदर देन दे कंटिन्यू टू pour ऑन देयर लाइन एंड देन दैट्स इट। लेकिन वो यार बॉल 30 ओवर्स करवाने हैं उन्होंने तो। करवाने तो हैं फॉर श्योर, तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो पहले 5 ओवर में मैक्सिमम मूवमेंट मिल सकती है ऑफ द सीम इन द एयर, मैक्सिमम वही मिलेगा। इसके बाद बॉलर को, जो फास्ट बॉलर्स हैं, मीडियम पेसर्स हैं आपके, उन्होंने सिर्फ लाइन और लेंथ पकड़ के रखी है। एज लॉन्ग एज दे कीप डूइंग दैट, श्रीलंका की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है दैट इज देयर बैटिंग। बॉलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उनकी, उनके पास मैच विनिंग स्पिनर्स भी नहीं हैं जो कि पहले उनके पास होते थे। So it's a good opportunity for Pakistan to rely on that fact and make sure that the batting does show up when it is required. Because otherwise, if the Pakistani bowling collapses, then there's no point, there is no going back on that. और point B की जहाँ तक तुम बात कर रहे हो, या option B, तो देखो, Shadab is not performing, has not performed in a very long time. As a bowler, as a batsman here and there, he has batted. कभी अच्छे नॉक्स खेल दिए उसने बीच में, लेकिन एज अ बॉलर ही हैज नॉट परफॉर्म। वो आपका की स्पिनर है, और अगर वही नहीं करेगा, फास्ट बॉलर्स भी बेचारे अगर नहीं चल पाएंगे, तो हु डू यू देन रिलाई ऑन? मैं जैसे कल बात भी कर रहा था कि अबरार कुड हैव बीन अ ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान हैड ही बीन इन द नहीं, आपने स्क्वाड। अच्छा है, आपने ये पॉइंट छेड़ा, तो मैं इसी पे आपसे एक सवाल पूछूं। मेरा अगला सवाल यही था, डू यू थिंक कि हम इफ्तिखार को फिर एज अ प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शन देख सकते हैं? कैन Yeah, ही थ्रो Iftikhar 10 will ओवर्स? definitely bowl. Iftikhar will definitely bowl. He will bowl. I don't know if he will be bowling 10 overs or not, but he will definitely bowl. Because उस दिन देखो पहला चेंज लेकर आया था बाबर, और पहली बॉल पे उसने विकेट ले ली थी, बोल्ड किया था उसने, ठीक है। Nobody was expecting कि as a spinner he'll be throwing a Yorker, but he did हम्म that, and that was planned. Babar planned that accordingly. That was a good, smart move by Babar at that time. But Babar, what I feel is कि जब बड़े मैचेस होते हैं और बड़ी टीम के खिलाफ आप खेल रहे होते हो, तो एज अ कैप्टन ही गोज इन अ शेल। दैट शुडंट हैपन। जो फ्लेयर एज अ कैप्टन, या जो फ्लेयर एज चेंजेस
नेदरलैंड के मैचेस में दिखे थे उस दिन बाबर के अंदर, अगर वो उस चीज को कंटिन्यू कर पाता है इवन टुमारो और गोइंग बियॉन्ड दैट, आई थिंक दैट वुड बी द की फॉर, बिकॉज एज आई अंडरस्टैंड, देखो बाबर पे बहुत प्रेशर है, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर एज वेल, तो ही वुड डेफिनेटली वांट टू रिटेन हिमसेल्फ इन बोथ द पोजीशंस, बट अगर वो बुरे डिसीजंस लेता है, दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी द लास्ट टूर्नामेंट, आफ्टर दैट पाकिस्तान का कैप्टन चेंज हो जाएगा फॉर श्योर, एंड दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। आप सारी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेन टूर्नामेंट्स के बाद यूजुअली पूरा साल खिलाते हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स खेल रहे होते हैं, बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हैं, कैप्टन उस वक्त कम चेंज होते हैं, यूजुअली पाकिस्तान के कैप्टन जो है वर्ल्ड कप के बाद चेंज होते हैं, तो दिस इज अ डू और डाई फॉर बाबर एज अ कैप्टन। एज अ प्लेयर तो वो टीम में रहेगा, बट एज अ कैप्टन उस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे, ऑलरेडी उठ रहे हैं और उठेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ही स्टिल बिलीव्स इन फखर जमान टू आउट परफॉर्म हिज लीन स्ट्रीक। देखो, एक बड़ा बुरा पैच आया था तकरीबन 2-2.5 साल का रिकी पॉन्टिंग के ऊपर। Steve Waugh was the captain at that time, but he continued to play Ricky Ponting. I'm talking about mid-90s, ठीक है? And then um, in one fine innings, रिकी पॉन्टिंग ने, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम कोलैप्स कर गई थी, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने जो है वो 70 ऑड रन बनाए थे, एंड दैट वाज व्हेन ही केम बैक। वी एक्सपेक्ट के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, फखर जमान इज अ वेरी बिग प्लेयर, मैं कभी भी उसको पुट डाउन नहीं करूंगा, उसने आपको बड़े क्रूशल मैचेस जिताए हैं अपने पास्ट में, और लेट डाउन नहीं होना चाहिए। हर प्लेयर पे, हर बड़े प्लेयर पे बुरा पैच आता है। इफ आई वाज अदिल बाबर, मैं इफ आई एक वाज नेक्स्ट बाबर आई सवाल वुड पे हैव कंटिन्यूड विद फखर। सही। अदिल एक सवाल हम करते हैं श्रीलंका के हवाले से। व्हाट डू यू थिंक श्रीलंका का माइंडसेट होगा इस मैच में, कंसिडरिंग इन्होंने एशिया कप में इफेक्टिवली जो एक सेमीफाइनल ही था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने इवन तो एक नैरो विक्ट्री थी लेकिन पाकिस्तान को डिफीट किया एक हाई स्टेक्स मैच में, एंड कंसिडरिंग जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्म किया तो ऑफ कोर्स दे विल बी बैकिंग देमसेल्व्स। तो व्हाट डू यू थिंक श्रीलंका का माइंडसेट क्या है? दे ऑफ कोर्स दे थिंक दैट दे कैन बीट पाकिस्तान अगेन एट अ वर्ल्ड कप। नहीं, श्रीलंका माइंड भी यानी कि पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो भी एक अच्छी टीम है। और मेरे ख्याल में तकसीना के कल मुझे लग रहा है तकसीना भी खेलेगा, तो उसके आने से भी कुछ बॉलिंग जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी उनकी। स्पिन में तो इम्प्रूवमेंट आएगा उनके। स्पिन में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो जो है मुझे लगता है कि श्रीलंका विल बी द टफ गिव द टफ टाइम टू पाकिस्तान टुमारो। तो और व्हाट डू यू थिंक श्रीलंका विल देन डू डिफरेंटली इन बॉलिंग, रात जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया? ऑफ कोर्स कुछ लेसन लर्न किए होंगे, ठीक है, न्यूजीलैंड ने बहुत ही आउटक्लास बैटिंग कर दी, लेकिन श्रीलंका बॉलिंग थोड़ी सी तो डरी भी होगी कि लास्ट मैच में 450 रन खाए हैं। नहीं नहीं, श्रीलंका तो को डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान से अगर देखें, पाकिस्तान से वो रिसेंटली एशिया कप में खेली भी है, तो उनको अंदाजा है पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के सामने वो कोई ऐसी डर और खौफ से आएंगे कि भाई हम किसको बॉलिंग करने जा रहे हैं, क्या है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चीज़ कोई कल होने वाली है पाकिस्तानी प्लेयर्स के सामने, कि ऐसी खतरनाक बॉलिंग, यानी कोई ऐसी कोई वो सोच के हैं कि हम बिल्कुल वो हो जाएंगे, हमें ये लोग वो कर देंगे, बहुत मारेंगे, यानी कि हमें अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, तो हमारा तो यही है ख्याल कि 300 प्लस जाना चाहिए पाकिस्तान को। तो ये अब श्रीलंका के ऊपर है कि श्रीलंका जो है वो अच्छी बॉलिंग करे और पाकिस्तान को जो है 300 के अंदर तक रोके, उसकी भी ख्वाहिश यही होगी। यार Muskat, अदील on this सही कह रहा do you है। think सॉरी, साली एक चीज मैं यहाँ पे ऐड हाँ करूंगा कि एज ऑफ दिस मोमेंट श्रीलंकन माइंडसेट इज वे बेटर देन पाकिस्तानी प्लेयर्स माइंडसेट। 450 का स्कोर खाने के बावजूद द वे दे ट्राई टू स्टिल अचीव दैट टारगेट, 100 रन से हारे। लेकिन पाकिस्तान होती ना, आई एम 100% श्योर कि हम शेल में चले गए होते। हम्म। हमारा वो माइंडसेट नहीं है कि हम 450 चेस कर सकते, कभी भी नहीं, नेवर हैज बिन, और प्रोबेबली मेरे नॉट ख्याल से नाउ ये एज है वेल। कि श्रीलंका अगर लुक बैक करेगा, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट गलतियां की है, तो बॉलिंग में भी मतलब ऑल दो ठीक है, ऑल क्रेडिट गोस टू साउथ अफ्रीका, लेकिन
श्रीलंका सॉरी ने भी साउथ अफ्रीका, बुरी मैं बॉलिंग बार बार की। न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका। हाँ, हाँ तो श्रीलंका ने बॉलिंग भी बुरी की है। पतिराना ने की जो ही वाज ऑल ओवर द प्लेसेस। तो अगर वो थोड़ा कंपोज्ड होकर अगर श्रीलंका सोचे कि यार ये मिस्टेक्स हमको दोबारा नहीं दोहरानी है, और थिक्साना अगर कल खेलता है, आई बिलीव या तो रजीथा या मधुशंका दोनों की में से कोई एक ड्रॉप होगा और उसके बदले थिक्साना ऐड होगा, तो 3 स्पिनर्स होंगे उनके पास, वेलालागे, थिक्साना एंड धनंजय डिसिल्वा, जो कि पार्ट टाइमर स्पिनर है। और असलंका भी करता है, अगर स्पिन को सपोर्ट करेगी विकेट तो असलंका भी उनका स्पिनर है। तो इस तरह से 4 स्पिन ऑप्शंस तो है उनके पास, और पेस बॉलिंग ऑप्शन में पथिराना एंड इधर मधुशंका और रजीता के बीच में से कोई एक, एंड द थर्ड विल बी दसुन शनाका। तो बॉलिंग उनकी बुरी नहीं है, मतलब दे जस्ट नीड टू थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सोचेंगे अगर कि हमने क्या गलतियां की है, और एक थोड़ा कॉन्फिडेंस उनके पास होगा कि यार हमने एशिया कप में अभी इनको हराया है, तो शायद वो माइंडसेट से जाए। और बैटिंग तो उन्होंने ब्रेव बैटिंग की है, उन्होंने एशिया कप में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी। मतलब टारगेट ऑल दो 42 ओवर्स में 252 का टारगेट था, वो उसी टारगेट से, उसी रन रेट से पूरी इनिंग उन्होंने लेकर गए थे। तो कहीं पर भी विकेट्स गिर भी रहे थे तो अगली ओवर में आके 2 या 3 चौके मारकर वो उसको बराबर कर देते थे। तो आई लेकिन थिंक मिशकात, ऑन द फ्लिप साइड, डू यू थिंक ठीक है एवरी मैच अपने दिन पे ही मुकर्रर होता है कि भाई आज जो होगा वही होगा, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका की पिछले मैच की बॉलिंग परफॉर्मेंस के हवाले से क्या पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि दे कैन मे बी गो एंड ट्राई टू पुट अ बिग टोटल? हाँ, अब ये देखना है, यही कल पाकिस्तान का अप्रोच देखना होगा कि किस अप्रोच से आएगी। कि पाकिस्तान यही सोच कर आएगा कि यार नहीं, हम लेट्स ट्राई टू मेक अराउंड 280 टू 300 और देन वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर बॉलिंग और हम इसको डिफेंड कर लेंगे। या पाकिस्तान एक डिफरेंट माइंडसेट से आएगा कि नहीं यार, वी विल ट्राई टू पुट एज मेनी रन्स एज वी कैन, लेट्स ट्राई टू पुट 350 एंड देन विल सी। क्योंकि किसी दिन तो आपको, मतलब कितनी भी अच्छी बॉलिंग हो, किसी दिन तो 350 पड़ सकते हैं ना। तब आप फिर बिल्कुल। किस तरह से चेस करेंगे, तो या तब आप किस तरह से डिफेंड करेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान कल इस माइंडसेट से आए, अगर टॉस जीतते तो यार लेट्स गो फॉर 350 और मोर देन 300, 330, और फिर देखो हम किस तरह से डिफेंड करते हैं। तीनों से मेरा सवाल है बारी बारी, अदील, मिशकात, फिर साकिब। डू यू थिंक पाकिस्तान में कल कोई चेंजेस होने लगे? अदील। मुझे तो यार अब जो लग अभी रहा तक अपडेट आ रही है वो वही है अब्दुल्ला शफीक को लेकर, कि फखर जमान के बदले उसके अब्दुल्ला शफीक अलावा की कोई, जगह, सॉरी, यू थिंक, उसके अलावा डू यू थिंक कुछ होगा चेंज? नहीं मेरे हिसाब से उसके अलावा पाकिस्तान विल बी सेटिस्फाइड की जो उन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है। अदील और साकिब एग्रीड टू दैट? है। यस। pretty साकिब? much pretty प्रीटी much मैच। अच्छा, अपनी अपनी प्रिडिक्शन, विल स्टार्ट विद अदील। व्हाट डू यू थिंक के कल के मैच में होने लगा है? पहले वाले मैच में, दूसरे वाले मैच में? नहीं नहीं, कल श्रीलंका पहला पाकिस्तान। मैच भी है, वो भी बड़ा मैच है, बांग्लादेश हाँ इंग्लैंड। मतलब पाकिस्तान श्रीलंका की बात हो रही है। श्रीलंका, वो पाकिस्तान। मतलब पूरी पॉडकास्ट के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे इंग्लैंड बांग्लादेश की प्रिडिक्शन मांगूंगा। हाँ, आपने कहा पाकिस्तान। हम्म। क्लोज मैच या कंफर्टेबल? यार पाकिस्तान को तो कंफर्टेबल विन करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है क्लोज मैच होगा। निष्कात? पाकिस्तान। क्लोज या कंफर्टेबल? क्लोज हो सकता है, बट पाकिस्तान। साकिब? दिल या दिमाग? अच्छा, मतलब एक में हार रही है पाकिस्तान। दिल तो पाकिस्तान है ना। अब चलो दिमाग ही हाँ बता दो, दिल तो सबको ही पता है। देखो, दिल तो पाकिस्तान, हाँ, दिमाग से बट यू श्रीलंका थिंक, जीत जाएगा। अच्छा यू थिंक श्रीलंका माइट डिफीट पाकिस्तान कल? आई वाज अबाउट टू से अपसेट, लेकिन अपसेट होगा नहीं वो, लेकिन नहीं अपसेट तो तब होगा ना जब पाकिस्तान जीतेगा। हाँ। नहीं यार, आई थिंक लेकिन द व्हाट वे अबाउट बांग्लादेश इंग्लैंड मैच, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग मैं अबाउट बस दैट मैं हाँ मैच, बस मैं लेकिन वो इसका इम्पैक्ट, इस टीम इसमें बस इम्पैक्ट पे छोड़ूंगा। आई विल कम टू बांग्लादेश इंग्लैंड जल्दी से, अपने यार इतने मैं बस सिर्फ इम्पैक्ट इतना बताता कहूंगा, हूँ दोनों टीम मैं के लिए। सिर्फ एक आखिरी चीज इतना कहूंगा कि जिस माइंडसेट से श्रीलंका ने लास्ट मैच खेला है, हमारी टीम के पास वो माइंडसेट ना कभी था ना है।
रहेगा मुझे नहीं पता, एज ऑफ दिस मोमेंट नहीं है। और अगर वो उसी माइंडसेट से खेले पाकिस्तान के लिए ये मैच ग्रैब करना बहुत मुश्किल होगा, आई पर्सनली थिंक। ये अदिल, दिमाग कह योर रहा टू इम्पैक्ट प्लेयर्स, एक श्रीलंका से एक पाकिस्तान से। रिजवान तिक्सिना। रिजवान तिक्सेना अगर खेलते हैं, चलें मिशकात। खेलेगा खेलेगा, प्लेइंग 11 में है तो वो। खेलेगा ना। हाँ, हाँ, सऊद शकील एंड थिक्साना। साकिब। है। मेंडिस और पता नहीं क्यों इफ्तिखार का दिल चाह रहा मेरा कहने का। अच्छा चलें कल देखते हैं। कमिंग टुवर्ड्स सेकंड, मतलब दूसरा मैच जो कल खेला जा रहा है बांग्लादेश और इंग्लैंड का, आई थिंक न्यूज़ ये आ रही है कि कल भी शायद बेन स्टोक्स नहीं है अवेलेबल सिलेक्शन के जी। लिए। हम्म। तो मिशकात, क्या लग रहा है कि बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच, क्या ये ऑन पेपर की तरह वन साइडेड हो सकता है या फिर ये एक टफ कंपटीशन है नहीं बिकॉज तो मैं इसको देख रहा हूँ, जो फर्स्ट मैच हुआ था धर्मशाला में बिटवीन बांग्लादेश अफगानिस्तान, जिसमें जिस तरह से बांग्लादेश ने फंसाया था और अफगानिस्तान ये भी को, तो धर्मशाला में ही है ना। ये भी धर्मशाला में ही है। तो देयर इज अ चांस कि कल इंग्लैंड फंस सकती है। इंग्लैंड ऑलरेडी प्रेशर में है और थोड़े बहुत एक्सक्यूजेस आना शुरू हो गए। बटलर जैसे आज कह रहा था आउटफील्ड पिच के इतनी ऊपर, अच्छी नहीं आउटफील्ड लग के ऊपर रही कह रहा है था, और इस हाँ। तरह से, तो वो बातें तो शुरू हो चुकी है। तो और अगर इंग्लैंड कल हारता है फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड टॉप 4 में जा पाएगा। नहीं, बट डोंट यू थिंक ऑन द कॉन्ट्रेरी इंग्लैंड अपने सारी भड़ास निकाल सकता है बांग्लादेश पे। निकाल सकता है, मतलब इंग्लैंड ऑन देयर डे, मतलब अगर इंग्लैंड की तरह, देखिए वही बात है ना, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड की तरह खेला नहीं। अगर इंग्लैंड वाली इनिंग खेले जिस तरह से वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, डजंट मैटर। साकिब, व्हाट डू यू थिंक, बांग्लादेश कल अपसेट कर सकती है? यार दे हैव द पोटेंशियल बट आई डोंट थिंक it होगा। They have a potential. Their bowling side is good. Their यार batting बांग्लादेश is अपसेट करेगी, relatively weaker. बांग्लादेश अपसेट तो नहीं हाँ, करेगी यार। अपसेट क्या कर मतलब सकती। बांग्लादेश They have the बांग्लादेश potential. के They लिए नहीं have बोलो यार। बांग्लादेश क्यों? नहीं. क्यों? They have the बांग्लादेश potential यार, to beat हाँ, England. बट यानी कि So नहीं, अपसेट। that मतलब will be ऑन an ups. नहीं, ऑन पेपर बहुत डिफरेंस है। आप प्लेयर टू प्लेयर कर लें, मतलब इंग्लैंड की तो बैटिंग से लेके बॉलिंग तक सारे स्टार्स हैं। तुम तो ऑफ कोर्स अपसेट ही होगा अगर बांग्लादेश कल लेकिन नहीं है शबी, रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज में ऑल्दो बांग्लादेश में हुई थी, लेकिन बांग्लादेश ने हम्म, इंग्लैंड को मारा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ राइट? वो तो, हाँ लेकिन हाँ वो तो तो ऑस्ट्रेलिया को भी मारा था। उसी तो बेसिस पे अब कह रहा बात हूँ कि वही है ना देखो कि इस अगर वक्त विकेट स्पिन विकेट उनकी होती है हाँ तो फंस शा, सकती है इंग्लैंड। Shakib Al Hasan will be the key for एग्जैक्टली। Bangladeshi bowling. बट मुझे तो ये लग रहा है कि यार इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो इन पिचेस को अभी तक वो नहीं कर पा रहे, सेटल नहीं हो पा रहे सही से। नहीं तो क्या मतलब तीनों का फिर क्या यही मानना है कि कल का मैच क्लोज ही होगा इन दोनों के बीच में? क्लोज होगा, क्लोज क्लोज मैच यानी कि टफ टफ टाइम देगी बांग्लादेश टफ मैच उसको होगा, इंग्लैंड। हाँ फॉर हाँ। श्योर, मतलब फॉर श्योर, उसको वो नहीं लग रहा तो कि यार जो इंग्लैंड अपना नेट रन रेट बूस्ट करेगी, वो तो वो मेरा नजर नहीं नहीं ख्याल आता, होगा। वो नजर नहीं कल आता। नहीं शायद तो जीत इसका जाएगी इंग्लैंड। इसका मतलब तो मैं यही निकाल सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश का थोड़ा सी भी चांसेस हैं तो ये कल फिर लो स्कोरिंग मैच होगा। हाई स्कोरिंग में तो कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। हम्म। सही। एग्जैक्टली। तो इनकी प्रेडिक्शन बताएं बांग्लादेश इंग्लैंड में। प्रेडिक्शन तो इंग्लैंड ही है ना, मतलब फेवरेट्स तो इंग्लैंड है मैच के लिए कल। नहीं वो तो है, मैं कह रहा हूँ प्रेडिक्शन, व्हाट यू थिंक होगा मतलब। नहीं, होगा इंग्लैंड। अदील। बांग्लादेश। साकिब। नहीं देना तो पड़ेगा। Yeah, it will be a बांग्लादेश very इंग्लैंड में ऐसा मत कर यार, 50-50 यार। no. Bangladesh has played very good cricket recently, but I think it will be a very close call. I can't say. I तो can't मैं say. तो The मैं तो way अभी से सोच रहा हूँ फिर बांग्लादेश पाकिस्तान के मैच में क्या प्रेडिक्शंस आने वाली हैं जब होगा। ये कल के मैच पे डिपेंड करेगा। कल का मैच का अगर पाकिस्तान का माइंडसेट अच्छा रहा, then that will prevail through the rest of the tournament. But if Pakistan does not play with a positive mindset tomorrow, especially,
then it's over for Pakistan. लेकिन साकिब आपको जाने नहीं देंगे हम, आपने एक को चूज करना है। On paper, England. अच्छा आदिल, वैसे आपकी जो प्रेडिक्शन है इस पे तो शर्त टाइप लगता है, शर्त लगनी चाहिए ऐसी चीजों पे तो। अपसेट आपके अच्छा चल बगैर आदिल, अपसेट। आप बांग्लादेश और इंग्लैंड के इम्पैक्ट प्लेयर्स। लिटन दास, मार्कवुड। मार्क वुड। मार्क Good. वुड, उसका कौन से पिच पे खिला रहे हो मार्क वुड को यार तुम? चलो यार आदिल रशीद एंड साकिब। ओके साकिब। Shakib and Bairstow. साकिब। No one is going for Butler in this match. Butler spin के अगेंस्ट नहीं अच्छा खेलता। विकेट फंस सकता है। इट्स नॉट अ फास्ट विकेट, राइट? तो बटलर हम्म। लाइक लेकिन जब आई बॉल थिंक बैट पर धर्मशाला अच्छे की से आए। बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं। बाउंड्री छोटी है, तभी लेकिन तो बैट पर बॉल इतना आ रहा नहीं है इस विकेट पर। तभी तो Bairstow अच्छा अ, खेलेगा, तभी तो Bairstow हाँ, अच्छा खेलेगा। Butler so that is wants the the reason. ball coming on the bat. He Yes. doesn't like to reach out to the ball. उसकी गेम डिफरेंट है। सही। चले, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। कल के मैचेस के बारे में अपनी राय साझा करने के लिए। इंटरेस्टिंग मैचेस हैं दोनों, और अरे भाई फिर बहुत प्रेडिक्शन इंटरेस्टिंग पूरी होने पे कोई प्राइस नहीं मिलता। वो मैं फिर बिल्कुल एंड मेरे में दो इम्पैक्ट प्लेयर थे कल प्रेडिक्शन के, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, मैं दोनों बिल्कुल दोनों वर्ल्ड पूरे कप हो के गए एंड में यार। ना मैं सारे प्रेडिक्शंस का वो एक ग्राफ बना के किसकी कितनी प्रेडिक्शन सही हुई है, तो वर्ल्ड कप के एंड में विनर डिसाइड करेंगे। खाना खिला देना चलो। तब तक शायद वर्ल्ड कप के एंड तक मे बी हमारे साथ कोई और गेस्ट भी इंक्लूड हो जाए इस पॉडकास्ट में, तो उनको भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और फिर इंशाल्लाह कल रिव्यू पॉडकास्ट में मिलते हैं कल इंशाल्लाह। थैंक यू सो चलो, मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।